अस्सलाम वालेकुम। आई एम राफ़े खान। आज का लेक्चर हमारा प्रीवियस पार्ट है पिछले लेक्चर का, जो कि हमने पढ़ा था फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में। अगर कोई लेक्चर ज़्यादा लंबा होता है, ज़्यादा उसमें कंटेंट होता है, तो हम उसको हाफ कर देते हैं ताकि उसका याद करना, उसको समझना आपके लिए ईज़ी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना रिमेनिंग लेक्चर, द अदर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स with the transfer of characteristics from parents to offspring। मीन्स अगर हम उर्दू में बात करें तो खसूसियात का ट्रांसफ़र जो वालदैन से उसकी औलाद में आता है, वालदैन से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात का ट्रांसफ़र जेनेटिक्स में आता है। अगर मैं आपको सिंपल डेली लाइफ रूटीन से एक एग्जांपल दूं, आपको ज़रूर कभी किसी ने कहा होगा कि यार तुम अब्दुल हमीद के बेटे हो, तुम फलाने के बेटे हो। क्यों? क्योंकि आप में जीन्स आपके फादर और आपकी मदर से आई हैं, तो आपकी शक्ल उन दोनों से कुछ ना कुछ मिलती ज़रूर होगी, या अपने बहन-भाइयों से शक्ल ज़रूर मिलती होगी। आपको देख के लोग पहचान जाते होंगे कि आप उसके भाई हो। ये है जेनेटिक्स, जिसमें आप खसूसियात का ट्रांसफ़र, मुख्तलिफ ट्रेट्स का ट्रांसफ़र होता है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में। अगर आप इसके बारे में कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो वो जेनेटिक्स में आएगा। नेक्स्ट ब्रांच इज़ पैलियोंटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। बायो की ऐसी शाख जिसमें आप फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं, पैलियोंटोलॉजी में आती है। अब ये समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि फॉसिल्स क्या होते हैं। एक एग्जांपल आपको देते हैं। हमें कैसे पता चला कि इस दुनिया में पहले डायनासोर्स पाए जाते थे, या और वूली मैमोथ, बहुत बड़ा हाथी की तरह का एक जानदार था, हमें कैसे पता चला कि वो इस दुनिया में हमसे पहले पाए जाते थे? ऑब्वियसली हमें किसी ने आकर नहीं बताया। उस टाइम तो कैमरास भी नहीं होते थे, किसी ने उनके नोट्स भी नहीं लिखे। हमने उनके फॉसिल्स देखे। फॉसिल्स बेसिकली ऐसे इम्प्रिंट्स हैं या ऐसी हड्डियां हैं जो हजारों साल पहले मरने वाले जानदारों की जमीन में दफन हो गई, और ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से वो डिके नहीं हो सकी और वो महफूज हो गई, फॉसिल्स में तब्दील हो गई। अगर हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो दैट इज पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमी, the branch of biology which deals with the classification of living organisms on the basis of their similarities and differences। इसका मतलब क्या है कि टेक्सोनमी बायोलॉजी की ऐसी शाख है जो जानदारों की दर्जा बंदी में काम आती है या दर्जा बंदी करती है, उनमें मौजूद एक जैसी और मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर। अगर इसको इजी एग्जाम्पल से आप समझना चाहते हैं, आप लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, कुछ 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, कुछ फर्स्ट ईयर में, कुछ सेकंड ईयर में, कोई 2 क्लास में। ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्र तकरीबन एक जैसी है। 9th क्लास में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आप लोग, आपकी एज फर्ज करें 16 से 17 साल के दरमियान होगी, 16 टू 17 ईयर्स। इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं, 5 में पढ़ने वाले बच्चों की एज जो है वो 7 टू 8 ईयर्स या 10 ईयर्स होगी। उनकी हमने क्लासेस बना दी जो एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दर्जा बंदी, क्लासिफिकेशन। अब आपको एक और एग्जांपल देते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैंस, बेफलो एंड काओ, गायें, दो ज्यादा करीबी रिश्तेदार हैं, या भैंस और क्रो, कौवा, दो ज्यादा करीबी रिश्तेदार हैं, तो ऑब्वियसली आप मुझे बताएंगे कि भैंस और गाय दो ज्यादा करीबी रिश्तेदार हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटीज ज्यादा है, दोनों चार टांगों पर चलते हैं, दूध देते हैं, सींग हैं दोनों के। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रो एंड स्पैरो, कौवा और चिड़िया, दो करीबी रिश्तेदार हैं, या कौवा और बटरफ्लाई दो करीबी रिश्तेदार हैं, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा सर कौवा और चिड़िया। क्यों? क्योंकि उनमें सिमिलैरिटीज हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, एक जैसा नजर आना, एक जैसी जेनेटिक्स होना, उसकी बेसिस पे हम जिनको एक क्लास में रखते हैं, क्लासेस क्लासिफिकेशन करते हैं, वो सब का सब टेक्सोनमी में आएगा। इकोलॉजी, नेक्स्ट इज इकोलॉजी। मेरी बहुत फेवरेट फील्ड है ये इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द रिलेशनशिप, विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। अगर आप किसी भी जानदार की स्टडी कर रहे हैं कि ये कौन से माहौल में पाया जाता है, या इसका माहौल पे क्या इम्पैक्ट होता है, या किस एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव कर सकता है, तो वो इकोलॉजी में आता है। कौन सा जानदार कौन से माहौल में पाया जाता है। आप कभी देखें, आप घर से बाहर निकले तो आपको हाथी नजर आए, कैसा लगेगा आपको? कभी आप घर से बाहर निकले और आपको शेर नजर आए तो कैसा लगेगा? ऑब्वियसली
हाथी के रहने की जगह अलग है, शेर के रहने की जगह अलग है। इस तरह रेगिस्तान में ऊंट नजर आएंगे, आपको डिफरेंट एनिमल डिफरेंट एनवायरनमेंट में नजर आएंगे। तो अगर हम एनवायरनमेंट और एनिमल या एनिमल का इम्पैक्ट क्या हो रहा है एनवायरनमेंट पे, इसको स्टडी करते हैं, इस रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, तो वो इकोलॉजी में आएगा। मैरीन बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी द एनिमल लिविंग इन ओशन। समुद्री पानी में जानदार ऐसे जानदार रह रहे हैं जिनकी अगर आप स्टडी करें तो वो मैरीन बायोलॉजी में आता है। मैरीन वाटर बेसिकली समुद्री वाटर को बोलते हैं, खारा पानी, जो समुद्र के जानदार हैं। अगर आप उनकी स्टडी कर रहे हैं कि वेल पाई जाती है समुद्र में डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, समुद्र में टर्टल्स पाई जाते हैं, समुद्र में डिफरेंट फिशेस पाई जाती हैं, तो वो सब का सब मैरीन बायोलॉजी में आएगा। मैरीन बायोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है, वहाँ कोरल रीफ्स हैं, वहाँ मैरीन दुनिया बहुत बड़ी है। आपको पता है दुनिया के 70% तकरीबन हिस्से पर पानी है, तो ओशंस बहुत बड़े हैं। अगर आप उनको स्टडी करते हैं तो मैरीन बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी डिजीजेस, देयर कॉजेज एंड देयर इफेक्ट्स। अगर हम किसी भी डिजीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि ये डिजीज क्यों हुई, कैसे हुई और इसके क्या इफेक्ट्स हैं, तो वो पैथोलॉजी में आएगा। कुछ अर्से पहले कोरोना आ गया था, किसी को नहीं पता चल रहा था ये कोरोना कैसे फैल रहा है, उसके बारे में स्टडीज हुई, फिर पता चला ये टच से फैलता है, आपने 6 फीट का फासला रखना है, ये स्नीजिंग से फैलता है, ये सांस लेने से फैलता है, अगर जिस फैमिली में किसी को कोरोना हो गया है तो उसको क्वारंटाइन करना है। ये सब हमने कैसे डील किया, पैथोलॉजी में हमने ये स्टडी किया कि कोरोना वायरस जो है इसको फैला रहा है, ये सब पैथोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। अगर आप जिस्म के कुव्वत मुदाफ़ियत, जिस्म के दिफाई निज़ाम के बारे में स्टडी करेंगे तो वो इम्यूनोलॉजी में आएगा। कैसे, आपके मैंने आपको पहले बताया मेरी बॉडी पे हर जगह बैक्टीरिया है, बहुत सी आप फूड ऐसे कंज्यूम करते हैं जिसमें हर जगह बैक्टीरिया है, लेकिन आप फिर भी डेली बीमार नहीं होते, कभी कभार बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी हर वक्त बाहर से आने वाले पैथोजिन, बाहर से आने वाले डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरसेस के खिलाफ लड़ रही है, और वो जो चीज़ आपके जिस्म को बीमार नहीं होने देती उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में कितनी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, वो कैसे काम कर रही है, बैक्टीरिया को कैसे मारती है, ये सब इम्यूनोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट ब्रांच इज फार्माकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ डिफरेंट ड्रग्स, देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी। ये ऐसी फील्ड है बायोलॉजी की जिसमें आप डिफरेंट अद्वियात, डिफरेंट ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनको कैसे मुख्तलिफ डिजीज़ की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कैसे वो आपको उनका आपकी बॉडी पर असर क्या होता है। आपको सर दर्द होता है तो आप डिफरेंट मेडिसिन लेते हैं, आपको पेट में दर्द होता है डिफरेंट मेडिसिन लेते हैं, आई साइड के लिए डिफरेंट मेडिसिन लेते हैं, टांग में दर्द है तो डिफरेंट मेडिसिन लेते हैं, मसल रिलैक्सेंट डिफरेंट हैं। कौन सी मेडिसिन कौन सी डिजीज पे काम आएगी और कौन सी ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट है और कौन सी दवाई किस तरह तैयार की जाती है, अगर आप इसके बारे में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। आज की वीडियो यहाँ खत्म होती है क्योंकि हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, मतलब कि बायोलॉजी का डिफरेंट साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा डेली आने वाला लेक्चर आप तक ज़रूर पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।